हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी लेके आए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी ही जाती है। तो ये क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके इस टॉपिक से 5 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं और ये टॉपिक आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता ही आता है। या तो आपसे पंचलाइट पूछा जाएगा या अथवा में ये बहादुर वाली कहानी पूछी और दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये हिंदी का बहुत ही अच्छी कहानी है। आपको जो इन दोनों को तो जरूर ही पढ़ लेना है। एक आपको पंचलाइट और दूसरी आपको बहादुर। और जो ध्रुव यात्रा और लाठी वाली कहानी उसको एक बार आपको देख लेना। बट चारों आती हैं, चारों में से कोई एक आपको करना होगा। ठीक है, तो ऐसे दे रखा होता है पंचलाइट अथवा बहादुर, इसमें से कोई एक कर लो। फिर उसके बाद ध्रुव यात्रा या लाठी, फिर उसमें से भी आपको अथवा मिलेगा। तो उन दोनों में से भी कोई एक करना और उन चारों में से भी आपको एक करना है। और कभी कभी बाई चांस आपके में आ जाता है कि पंचलाइट या बहादुर की कहानी में से कोई एक करना है और कभी कभी 4 भी आपके ऑप्शन में दे रखा होता है। तो ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे यही उम्मीद रखें कि आप रोज़ इस वीडियो को, जो हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आते हैं, उसको आप पूरा ही देखें और समझें। आप के पास बहुत ही कम समय बचा है। 24 फरवरी से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आज है आपकी तारीख 9 दिसंबर। इसके भी आपके पास 20 दिन रह गए हैं, दिसंबर के 20 से 21 दिन और बाकी आपके पास जनवरी। तो मिनिमम आपके पास बहुत ही कम समय रह गया। अगर देखा जाए तो सिर्फ आपके पास 50 दिन का समय रह गया और उसमें भी आपके प्री बोर्ड होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ 1 दिन का गैप है और फिजिक्स में 2 दिन का। तो इन दोनों सब्जेक्ट को टारगेट बना के 2 से 3 घंटे रोज़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहादुर की कहानी किसने लिखी थी? अमरकांत जी ने। और ये आपके बहुविकल्पीय में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि बहादुर की कहानी लिखी किसके किसके द्वारा लिखी गई। तो आपको अमरकांत जी पे टिक कर देना है। तो अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। इसमें क्या कहानी है? जो बहादुर नाम का एक नौकर था, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर था। उसके साथ जो अत्यधिक मतलब कठोर कटु व्यवहार किया गया, उसके ऊपर ये कहानी है। तो ये कहानी लेखक ने स्वयं को ही कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप की रचना की है। इसमें जो लेखक है अमरकांत जी, इन्होंने अपनी स्वयं को ही कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की कथात्मक रूप में रचना की। ठीक है, अब यहाँ से इस टाइप से ही आपको लिखना है जैसे लिखा है। बस यहाँ पे जैसे ये बहादुर लिखा है, इसको आपको हाईलाइट करके ब्लू पेन से ना लिख के ब्लैक पेन से आपको इसे लिखना है। बाकी ब्लू पेन से लिखना जो मेन पॉइंट है। जैसे यहाँ पे बहादुर का नाम है तो यहाँ पे आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिख के ब्लैक पेन से बहादुर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इतना पैरा लिखने के बाद आप दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं। ऐसे आपकी लाइन भी बच्चे मतलब पैराग्राफ भी अलग होगा और दिखेगा भी कि अच्छे लिखा। ऐसे ही आप लिखते रहेंगे बिना लाइन छोड़े, बिना ब्लैक पेन, तो ऐसे लगेगा कि क्या लिखा हो। तो इसलिए चीज़ों को लिखिए, अच्छे से लिखिए। ठीक है, तो अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। जैसे ये रिश्तेदारों के घर पे गई, वहाँ देखा कि उनके घर पे तो नौकर लगे हुए, ये वो। तो इनकी जो लेखक की पत्नी थी वो भी चाहती थी कि मेरे घर भी एक नौकर रखा होना चाहिए। तो इन्होंने भी एक नौकर को अपने घर में रख लिया जो सारे घर के काम करेगा। तो वो नौकर कौन था? बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में इसे नौकर रख लिया जाता है। तो किसके बहादुर बना था? निर्मला के परिवार का नौकर। ठीक है, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। पहले बहुत प्यार से उसे रखते हैं बहादुर को, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ कटु व्यवहार होने लगता है। ठीक है, वह घर का सारा काम करता था, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज, सारा घर का काम ही करता था, उसके साथ गाली गलौज और यहाँ तक मारपीट की भी नौबत आ गई थी। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया गया और पीटा जाता है। फिर उसके बाद अंततः बहादुर घर छोड़कर चला गया। अब परिवार के सभी सदस्य उसे
अब जो परिवार के सभी सदस्य थे उसे ढूँढते, क्योंकि उनके जो घर के काम थे अब वो कौन करेगा, सारे घर के उससे वो घर छोड़ के चला गया, अब सारे घर के काम कौन करेगा? सब यही सोचने लगे कि घर का खाना-पीना, घर के काम तो सब यही सोचने लगे। तभी उसके बाद, क्योंकि इसके कारण सब आराम के आदी हो चुके, क्योंकि जब वो सारे घर के काम करता था तो इसीलिए उसके कारण वो क्या हो गया, उनके घरवाले जो थे, परिवार के सदस्य सब आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता को देखकर सभी अपना सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं, क्योंकि जो बहादुर था वो सारे ही घर के काम कर देता था और सारे ही ये लोग अपने आराम से बैठे रहते थे। अब बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू काम करने से क्या करते हैं, अब घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते। जब बहादुर चला गया तब उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करने की सोचते। ठीक है, उसके बाद अपने फिर इसमें जैसे ये आपकी लाइन है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। यहाँ पे जो लाइन लिखी है, परंतु अब पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिखना है। अब इसमें क्या कहा गया है, जब इन लोगों को पश्चाताप तब हो रहा है जब वो घर छोड़कर चला गया। अब तभी ये लाइन कही गई है कि अब पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है और इसी चरित्र के कारण यह कहानी क्या है, हमें प्रिय है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी, इसमें क्या कहा गया, जो बहादुर था वो बहुत ही अच्छा एक 12-13 साल का लड़का था जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला गया था और निर्मला के घर पे नौकर रख लिया गया। पहले तो बहादुर के साथ उसके परिवार निर्मला के परिवार बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर धीरे-धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं और उस पर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपमानित करके झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा और पीटा भी जाता था। तो यह देखकर बहादुर जो था वो घर छोड़कर चला गया और जो परिवार के सदस्य थे उसे ढूँढने लगे, क्योंकि सब आराम के आदी हो चुके थे, क्योंकि घर का काम किसी से नहीं होता था और सब घरेलू काम करने से क्या होते थे, घबराते थे। तो बहादुर के घर छोड़ जाने से जो घर के सदस्य थे उन्हें पश्चाताप हुआ कि अब उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए ये लाइन लिखी गई है जो आपको ब्लैक पेन से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। जितना भी आप अच्छे से हिंदी में लिखेंगे उतने ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो क्या लिखना है लाइन, परंतु अब पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको इसको सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेनी है, आपको एक बार ये पढ़नी भी नहीं, सिर्फ एक बार अब ये वीडियो बन गई, आपको इससे बस एक बार 2 से 3 बार इस वीडियो को बार-बार देख लेना, बस आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगी। तो ज़्यादा हिंदी में कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, ले रहे हैं बार-बार इसको पढ़ रहे हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर एक, तो ऐसे रटना नहीं है, इसको सिर्फ 1 से 2 बार आपको सुन लेना है। 2 से 3 बार अगर आप सुन लेते हैं तो आपको ये कहानी क्या होती है, याद हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है और जो आपकी पंच लाइट वाली कहानी है वो भी बहुत ही अच्छी है। अगली वीडियो में आपके लिए पंच लाइट वाली लाएँगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम आपको पंच लाइट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी लेके आएँगे। ऐसे ही हम आपको रोज़ वीडियो लेके आते रहते हैं और हिंदी की हमने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उस सभी वीडियो को देख डालिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अपने सारे हिंदी की वीडियो निपटा डालें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।